गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सोशलॉजी एमए फाइनल पेपर 8 का फर्स्ट ऑप्शन, जो एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसमें हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक विकास के प्रतिरूप या मॉडल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं मॉडल्स, जिसमें हम संपूर्ण मॉडल पढ़ा था, अंतर उद्योग मॉडल, क्षेत्रीय मॉडल, समय विशेष मॉडल, दीर्घकालीन मॉडल, समष्टि विकास मॉडल। तो अगर हम औद्योगिक विकास के मॉडल्स को यहाँ हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है पूंजीवादी प्रतिरूप या पूंजीवादी मॉडल, कैपिटलिस्ट मॉडल। पूंजीवादी प्रतिरूप अनेक राष्ट्रों का प्रमुख प्रतिरूप है, जिनमें हम देखते हैं अमेरिका, कनाडा, जर्मन, जापान, ब्राज़ील, नीदरलैंड, स्वीडन, फ्रांस, इटली आदि राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं मानी जा सकती हैं। पूंजीवादी आर्थिक संगठन की वह प्रणाली है जिसमें किसी निजी व्यक्ति अकेले या समूह के रूप में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व रखते हैं और वे प्रायः अपनी पसंद के अनुरूप इन आर्थिक साधनों के उपयोग का अधिकार रखते हैं। अब हम देखते हैं कि पूंजीवाद की विशेषताएं क्या हैं। पूंजीवाद की विशेषताओं में हम देखेंगे तो निजी संपत्ति की विशेषता है, विरासत की व्यवस्था है, उद्यम की स्वतंत्रता है, उत्पादन में निजी लाभ का उद्देश्य है, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता है, प्रतिस्पर्धा की स्थिति है और निजी संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए सरकार है। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र उद्यम एवं उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व पर आधारित है। पूंजीवादी उत्पादन का आरंभ सामंती काल के व्यक्तिगत उत्पादन से माना गया है। व्यक्तिगत उत्पादन के पश्चात धीरे धीरे मुनाफे के लिए उत्पादन किया जाने लगा, जिससे धीरे धीरे एक नवीन पूंजी का निर्माण हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे स्वतंत्र उद्यम नीति का समर्थन किया जाने लगा। इसका उद्देश्य व्यापार पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का विरोध करना था। धीरे धीरे पूंजीवाद के विकास की एक ऐसी अवस्था आती है जब समाज की अधिकाधिक पूंजी कुछ इने गिने पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है। थोड़े से निगम, महासंघ, उद्योग संघ और न्यास पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं पूंजीवाद के प्रकार। विकास क्रम की दृष्टि से अगर हम देखें तो पूंजीवाद का जो मौजूदा स्वरूप है वो अनेक रूपों में विकसित हुआ है। पूंजीवाद के मॉडल में अनेक उपस्वरूपों का समन्वय भी हुआ है, जिनके आधार पर पूंजीवाद का वर्तमान प्रतिरूप दिखाई देता है, जिसमें हम देखते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद। यह पूंजीवाद के विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। इसमें दस्तकार कारीगर अपना काम धंधा बढ़ाकर अन्य व्यक्तियों को मजदूरी या वेतन पर अपने यहाँ काम करने के लिए रख लेते थे। फिर आती है औद्योगिक पूंजीवाद। पूंजीवाद की यह
दूसरी अवस्था में उद्योग धंधों, कल कारखानों एवं फैक्ट्रियों की स्थापना हुई। फिर आता है राज्य पूंजीवाद। इस अवस्था में उत्पादन के समस्त साधनों को राज्य अपने नियंत्रण में ले लेता है एवं राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारी उद्योगों का प्रबंध एवं प्रशासन चलाते हैं। फिर आता है अनुराज्य निगमवाद। पूंजीवाद की इस अवस्था में उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहता है, किंतु इनका प्रबंध तथा प्रशासन राज्य द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार होता है। इसका सर्वाधिक प्रचलन इटली के मुसोलिनी काल में हुआ। इस प्रकार से हम औद्योगिक विकास का जो प्रथम प्रतिरूप है वह पूंजीवादी प्रतिरूप है। अधिकांश शास्त्रों में औद्योगिक विकास का यह प्रतिरूप आज भी देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है हमारा समाजवादी प्रतिरूप। समाजवादी विचारधारा मूल रूप से पूंजीवादी विचारधारा की विरोधी है। समाज की प्रचलित परिभाषा में वह आंदोलन आता है जो बड़े पैमाने के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले समस्त पूंजीगत माल के स्वामित्व एवं प्रबंध को व्यक्तियों के बजाय संपूर्ण समाज के हाथों में सौंपने का लक्ष्य रखता है, ताकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके उसे समान रूप से बांटा जा सके। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा करने में व्यक्तित्व, आर्थिक प्रेरणा या व्यवसाय तथा उपभोक्ता के चुनाव की स्वतंत्रता नष्ट ना हो जाए। समाजवादी विचारधारा की अगर हम देखें तो कुछ विशेषताएं इस तरह से हैं। उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व रहता है। जहां पूंजीवादी प्रतिरूप में निजी संपत्ति था, साधनों पर निजी लोगों का स्वामित्व था, वहीं समाजवादी प्रतिरूप में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व रहता है, आर्थिक नियोजन रहता है, आय का पुनर्वितरण होता है, शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक विकास होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाजवाद मूल में पूंजीवाद का विरोधी है। समाजवाद की कुछ सैद्धांतिक मान्यताएं हैं जिन्हें हम इस तरह से समझ सकते हैं। पहला है कि समाज में सामूहिक प्रयास से जो कुछ पैदा किया जाता है उस पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए, यानी उत्पादन के साधनों पर व्यक्तियों का अधिकार न होकर समाज का अधिकार होना चाहिए। व्यक्तिगत या निजी संपत्ति की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। उत्पादन के साधनों पर समाज का एकाधिकार होना चाहिए। अन्याय एवं कुछ लोगों के द्वारा किए जाने वाले शोषण के विकास को अवसर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है उत्पादन का लक्ष्य निजी या व्यक्तिगत लाभ में ना होकर सामाजिक उपयोग में होना चाहिए। पूंजीवादी समाज में उत्पादन का मुख्य लक्ष्य मुनाफा कमाना होता है, जबकि समाजवादी समाज में मुनाफा लक्ष्य नहीं होता। नेक्स्ट है समाजवादी दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्र के संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके परिणाम स्वरूप जनजीवन के स्तर को ऊंचा उठाने में मदद मिलती है। समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए कार्य करना अनिवार्य होना चाहिए। साथ ही हम देखते हैं कि समाजवादी व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति श्रमिक होगा, अपने स्वार्थ की अपेक्षा वह समाज के हित को प्रधानता देगा। साथ ही कोई व्यक्ति एक दूसरे का किसी प्रकार का शोषण नहीं कर सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजवादी प्रतिरूप इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि सभी व्यक्तियों द्वारा श्रम, प्रत्येक को रोजगार, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार प्राप्ति और आर्थिक समानता तथा सामाजिक न्याय का मूल अधिकार है।
समाज में शोषण उन्मूलन और आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाजवादी प्रतिरूप औद्योगिक विकास का दूसरा महत्वपूर्ण प्रतिरूप है। समाज के लक्ष्य को कार्ल मार्क्स की मुख्य विचारधारा पर आधारित किया गया है। वर्तमान में रूस चीन इस समाजवादी समाज के उदाहरण कहे जा सकते हैं। औद्योगिक विकास का अगर हम तीसरा रूप देखें तो वह है मिश्रित प्रतिरूप, जिसमें दोनों प्रकार के प्रतिरूपों का समावेश है। साधारणतः अगर हम देखें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जा सकता है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों पाए जाते हैं। यानी अगर हम देखते हैं तो कुछ पूंजीवाद की विशेषताएं और कुछ समाजवाद की विशेषताओं दोनों का एक रूप है, वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो सरकार तथा पूंजीपतियों दोनों को आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसे समष्टिवाद भी कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार समष्टिवाद वह नीति है या वह सिद्धांत है जो प्रजातांत्रिक ढंग से संपत्ति के उत्पादन एवं वितरण में विश्वास रखता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया था। पहला है आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए। दूसरा है उपभोक्ता की स्वतंत्रता एवं मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए। तीसरा है आर्थिक समानता की रक्षा की स्थापना के लिए। चौथा है एकाधिकार एवं निजी हाथों में आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक लगाने के लिए। नेक्स्ट है निजी उद्यम अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के मेल मिलाप से उत्पन्न होने वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण। नेक्स्ट है संयुक्त क्षेत्र के अवधारणा से मजबूत होती मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मिश्रित प्रतिरूप के अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले समाजों में व्यक्तिगत संपत्ति एवं उद्यम तथा उद्योग धंधे भी रहेंगे, लेकिन उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकार का अधिकार हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्योगों एवं उपक्रमों को राज्य द्वारा संचालित किया जाएगा। साथ ही हम देखते हैं कि स्थानीय स्तर के उद्योगों का संचालन स्थानीय संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। सामाजिक न्याय की प्रतिस्थापना के लिए प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इस तरह से आज हमने देखे कि पूंजीवाद के जो प्रतिरूप हैं या औद्योगिक विकास के जो प्रतिरूप हैं या मॉडल्स हैं, उसमें हमने कैपिटलिस्ट मॉडल देखा, पूंजीवादी प्रतिरूप देखा, उसके बाद समाजवादी प्रतिरूप देखा और मिश्रित प्रतिरूप देखा। तो इस तरह से औद्योगिक विकास के प्रतिरूप आज हमने विश्लेषित किए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।